के थे और मीटिंग की शुरुआत होने वाली थी। बच्चे भी इस बात को जानने के लिए बेताब हुए जा रहे थे कि आखिर ऐसी कौन सी बात थी जिसकी वजह से रात को मीटिंग बुलानी पड़ी। आखिर ऐसा क्या हो गया था जिसकी वजह से श्याम बिहारी इतने चिंतित और परेशान नजर आ रहे थे। श्याम बिहारी क्लास में रखे पोडियम के पास आए और सभी बच्चों की ओर देखकर गला साफ करते हुए बोले, बच्चों, आज एक बहुत ही गजब बात हो गई। आपके बॉटनी के टीचर आदरणीय कमलनाथ जी सर, जो कि हमारे कॉलेज के फाइनेंस डिपार्टमेंट को भी देखते हैं और जिनके ऊपर अभी कॉलेज में एक नई बिल्डिंग बनवाने की जिम्मेदारी भी थी, उनके साथ कुछ बहुत बुरा हो गया है। उस नई बिल्डिंग के निर्माण के लिए उनके खाते में 20 लाख रुपए की रकम कॉलेज की ओर से जमा की गई थी, लेकिन आज किसी ने उनके बैंक खाते की जानकारी का गलत इस्तेमाल किया और उन्हें छकाते हुए उनके फोन से ओटीपी लेकर सारा पैसा निकाल लिया। श्याम बिहारी ने इतना भर कहा और अपने चेहरे पर उभरी पसीने की बूंदों को साफ करने लगे। फिर अपना रुमाल जेब में रखने के बाद उन्होंने फिर से आगे कहा, कमलनाथ जी को जैसे ही इस बात की खबर लगी कि उनके खाते से पैसे चोरी हो गए तो वो उसी वक्त बेहोश हो गए। उन्हें तुरंत अभी सरकारी हॉस्पिटल ले जाया गया है, जहां पर उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। अब अगर इस मामले में किसी के पास कोई भी जानकारी हो तो वो जल्दी से जल्दी बता दे। श्यामा बिहारी जी ने पोडियम के ऊपर कोहनी टिकाते हुए कहा। जैसे ही सब बच्चों ने श्यामा बिहारी जी की बात सुनी, पूरी क्लास के अंदर मानो कोहराम मच गया। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी क्लास के ऊपर कोई बम गिर गया हो। किसी ने कभी सपने में नहीं सोचा था कि कमलनाथ जी के साथ कुछ ऐसा हो सकता था। जैसे सबको खबर लगी कि उनके खाते से 20 लाख रुपए गायब हो गए तो सबके मुंह खुले के खुले रह गए। अगर उस पैसे की कोई जानकारी नहीं मिलती या चोर नहीं पकड़ा जाता तो हो सकता था कि कमलनाथ जी को अपनी सारी जिंदगी जेल में ही गुजारनी पड़ती। इधर जब लकी ने यह सब सुना तो वो भी हैरान हो गया। जैसे ही उसके कानों में ये सारे शब्द पड़े तो उसको सबसे पहले ख्याल यही आया कि आखिर वो कमलनाथ जी की मदद करे तो करे कैसे। उनका चेहरा याद करके ही लकी का दिल घबराए जा रहा था। श्याम सर, क्यों ना हम कंट्रीब्यूशन करके सारा पैसा फिर से जमा कर लें? लकी ने परेशान होते हुए कहा। वो जल्द से जल्द कमलनाथ जी को इस मुसीबत से बाहर निकालना चाहता था। इधर जैसे ही श्यामा बिहारी जी ने उसकी ये बात सुनी, वो बोले, कंट्रीब्यूशन? तुम इसके बारे में सोच भी कैसे सकते हो? अगर हम क्राउड फीडिंग के लिए भी जाते हैं ना तो हम लोगों से क्या कहेंगे कि हम किस चीज के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं? श्यामा बिहारी जी ने कहा और लकी के जवाब के आने का इंतजार करने लगे। वो उन कुछ टीचर्स में से थे जो लकी को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। इससे पहले कि लकी अपनी ओर से कोई जवाब दे पाता, उन्होंने खुद ही आगे से कहा, क्या हम लोगों से यह कहेंगे कि हमारी खुद की ही गलती की वजह से हमारा 20 लाख रुपए का नुकसान हो गया है और इसकी भरपाई हम आपकी जेब से करना चाहते हैं? ये ठीक रहेगा ना? लकी, तुम भी इस चीज को हमेशा अच्छे से जानते हो कि कमलनाथ सर ने हमेशा तुम्हारा भला चाहा, चाहे तुमने क्लास में अच्छा परफॉर्म किया हो या फिर ना किया हो। अच्छा हुआ कि आज वो तुम्हारी इस बेतुकी बात को सुनने के लिए यहां मौजूद नहीं है, वरना वो तुम्हारे ऊपर ना बहुत गुस्सा होते। जैसे ही श्यामा बिहारी जी ने अपनी बात खत्म की, उसके बाद सब लोग लकी को तिरछी निगाहों से देखकर उसके बारे में अलग अलग बातें करने लगे। मंद बुद्धि कहीं का। यार ये आदमी कितना बेवकूफ है। क्यों है इतना बेवकूफ यार? ये खुद कमलनाथ जी की इमेज खराब करना चाहता है। इससे लोगों के ना इमोशंस की कोई कदर ही नहीं है। फिर भी इसकी किस्मत कितनी अच्छी है, देख, कमलनाथ जी इसके साथ इतना अच्छा व्यवहार करते हैं। लकी इन सब बातों को सुन पा रहा था, लेकिन हकीकत में उसे इन बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो सच में जल्द से जल्द कमलनाथ जी की मदद करना चाह रहा था और इसलिए उसके दिमाग में ये बात आई। वो असल में ये चाह रहा था कि अगर वो लोग क्राउड फीडिंग के लिए जाते तो लकी अपनी जेब से सारा पैसा उस फंड में डालकर सर की मदद कर देता। लेकिन जब उसने श्यामा बिहारी जी और बाकी के बच्चों की बात सुनी तो उसका दिमाग थोड़ा सा शांत हो गया। भले ही उसकी नीयत साफ थी, लेकिन जो आइडिया उसने दिया था वो उतना भी अच्छा नहीं था। चलिए ठीक है, लेकिन सभी लोग इस चीज को अच्छी तरह से याद कर लीजिए। किसी के पास में अगर किसी से भी जुड़ी जानकारी, कोई भी जानकारी होती है तो वो आकर मुझे जल्द से जल्द बताएगा, संपर्क करेगा मेरे से। कोई भी इस काम को करने में जरा भी देर ना करे। इसी बात के साथ मैं आज की इस मीटिंग को खत्म करता हूं, श्यामा बिहारी जी ने कहा और अपने चेहरे पर उसी चिंता को लिए चले गए जिस चिंता के साथ वो क्लास के अंदर दाखिल हुए थे।
इधर लकी भी उठकर उस कमरे से बाहर आ गया और जैसे ही वो बाहर निकला उसने देखा कि राधिका उसके सामने खड़ी थी। दोनों कॉलेज से बाहर आए और इधर उधर फुटपाथ पर टहलने लगे। पिछले सेमेस्टर में कमलनाथ जी ने मुझे स्कॉलरशिप दिलवाई थी लकी। वो मेरा कितना ध्यान रखते थे, हमेशा मुझसे मेरा हाल पूछा करते थे, फिर अचानक आज उनके साथ ऐसा कैसे हो गया? राधिका ने थोड़ा परेशान होते हुए कहा। उसे भी कमलनाथ जी की उतनी ही चिंता थी जितनी कि लकी को। कमलनाथ जी ने राधिका की इससे पहले भी काफी बार मदद की थी। जैसे ही लकी ने राधिका के चेहरे पर परेशानी के भाव देखे तो उसने सोचा कि अब तो जल्द से जल्द उसे कमलनाथ जी की मदद कर देनी ही चाहिए और उन्हें इस मुसीबत से बाहर निकालना चाहिए। लकी, क्यों ना हम हॉस्पिटल चलकर सर से मिलकर आए? मुझे लग रहा है कि हॉस्पिटल में भी काफी परेशान हो रहे होंगे वो। राधिका ने लकी की ओर देखते हुए कहा। नहीं राधिका, तुम जाओ, मुझे थोड़ा काम है, मैं वो पूरा कर लेता हूं। अगर तुम जाओ तो सर को मेरी तरफ से हेलो बोल देना और उनसे कहना कि चिंता ना करें, जल्द से जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। राधिका ने जैसे ही लकी के मुंह से ये बात सुनी तो उसका मुंह उतर गया। वो चाह रही थी कि लकी भी उसके साथ चले, लेकिन लकी को इस वक्त कमलनाथ जी से नहीं मिलना था। कमलनाथ जी लकी के ऊपर कितना भरोसा करते थे, फिर भी उसने सोचा कि लकी को सच में कुछ काम होगा, इसलिए उसने लकी को अकेले छोड़ा और खुद ही सरकारी अस्पताल में कमलनाथ जी से मिलने के लिए निकल पड़ी। इधर लकी ने भी पहले से ही अपना मन बना लिया था। उसने सोच लिया था कि वो अपनी तरफ से एक नोट लिखेगा। उस नोट में लिखने वाला था, कमलनाथ सर, मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं ही वो बदमाश और बेवकूफ लड़का हूं जिसने आपके खाते से पैसे चुराए, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं जान गया हूं कि वो पैसे आपका नहीं बल्कि कॉलेज का था। उससे कॉलेज की बिल्डिंग का काम होने वाला था, इसलिए आप प्लीज मुझे अपना अकाउंट नंबर फिर से बता दीजिए, मैं आपको आपके पैसे फिर से ट्रांसफर कर दूंगा। लकी को लग रहा था कि जब कमलनाथ जी हॉस्पिटल से छूटकर वापस अपनी डेस्क पर आ जाएंगे और ये नोट देखेंगे तो लकी के दिए हुए नंबर पर फोन करते हुए उसे खाता नंबर बता देंगे और लकी उनके खाते में पैसे डालकर सब कुछ ठीक कर देगा। लकी को उसका ये प्लान ज्यादा अच्छा लग रहा था और इसलिए वो कमलनाथ जी के ऑफिस की ओर जाने लगा। जब वो इधर कमलनाथ जी के ऑफिस की तरफ जा रहा था तब उधर किसी ने श्याम बिहारी जी के ऑफिस का दरवाजा खोल दिया। वो अभी तक अपनी ऑफिस में ही थे और उन्होंने देखा कि एक लड़की अपने चेहरे पर अजीब सी मुस्कान लिए उसके कमरे में दाखिल हो गई। डिंपल, इतनी देर हो चुकी है और तुम यहां क्या कर रही हो? इतनी रात को तुम मेरे ऑफिस में क्यों आई हो? श्याम बिहारी जी ने डिंपल को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा। उन्हें लग रहा था कि डिंपल उनसे अपने नंबर बढ़वाने के लिए उनके ऑफिस में इतनी रात को उन्हें रिझाने आ गई थी, लेकिन उनको जो लग रहा था वो गलत लग रहा था। उन्होंने देखा कि डिंपल ने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और वो बंद करते ही वो बहुत ज्यादा उत्साहित होते हुए बोली, सर, मैं जानती हूं कि कमलनाथ जी सर के 20 लाख रुपए किसने चुराए हैं। ओह, किसने चुराए हैं? श्याम बिहारी जी के कान इस बात को सुनते ही अचानक खड़े हो गए। वो जानना चाह रहे थे कि आखिर वो कौन आदमी था जिसने कमलनाथ जी के पैसे चुराए थे। वो इस मामले में अपनी नाक इसलिए नहीं घुसा रहे थे क्योंकि वो कमलनाथ जी का भला करना चाह रहे थे, बल्कि वो इस मसले पर अपनी टांग इसलिए अड़ा रहे थे क्योंकि चोर को पकड़ने पर कॉलेज वाले 1 लाख रुपए का इनाम देने वाले थे। इसलिए उन्होंने उतनी ही उत्साह के साथ पूछा, किसने चुराए? लकी ने सर, डिंपल ने फुसफुसाते हुए कहा। जब श्याम बिहारी जी क्लास में लकी को डांट रहे थे तभी डिंपल के दिमाग में यह प्लान बनने लगा था। डिंपल की बात सुनकर वो खुद भी सोच में पड़ गए कि क्या सच में लकी ने ही पैसे चुराए थे। लकी जैसा फटीचर आदमी भी ऐसा कुछ कर सकता था क्या? अगर वो इतना ही गरीब था तो अचानक उसके खाते में इतने पैसे कहां से आ गए? वो साक्षी को अपने साथ सन एंड मून पर 15,000 रुपए का खाना खिला रहा था और आज उसने बिना सोचे समझे 5 लाख रुपए और चंदा दे दिया। डिंपल को यकीन नहीं हो रहा था कि वो फटीचर इतना कुछ कर सकता था। लकी ने उसे बीच में यह भी कहा था कि उसे 1.5 लाख रुपए की लॉटरी लगी थी, लेकिन अब तो डिंपल को इस बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। तो फिर उसके पास इतना पैसा आ कहां से रहा था? डिंपल को यह बात अभी तक समझ नहीं आ रही थी, लेकिन जब ये मीटिंग खत्म हुई और कमलनाथ जी के साथ क्या हुआ इस बात की उसे खबर लगी तो डिंपल के सामने सारा मामला पानी की तरह साफ हो गया। लकी बेवकूफ, तुम्हें क्या लगता है तुम सर से इतना सारा पैसा चुरा लोगे और फिर मेरे सामने उस पैसे का शो ऑफ करोगे? अभी तो बेटे तुम्हें बड़ा मजा आ रहा है ना, लेकिन अब मैं तुम्हें बताती हूं कि तुम्हारी असली औकात क्या है।
डिम्पल ने अपने मन ही मन सोचा और उसकी आंखों में लकी के लिए गुस्सा उतर आया। लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि पैसा लकी ने चुराया है? क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत है? श्यामा बिहारी भी उसकी बात को सुनने के बाद थोड़ी दुविधा में थे। डिम्पल को उनकी बात सुनकर हंसी आ गई और वो श्यामा बिहारी को लकी के व्यवहार में आए अजीब से परिवर्तन के बारे में बताने लगी। उसने कहा, सर अभी थोड़े दिन पहले लकी साक्षी को सन एंड मून में 15,000 रुपए का खाना खिलाकर आया है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है सर। उसके बाद उसने उसकी नई गर्लफ्रेंड के लिए 30,000 रुपए के कपड़े मेरे सामने खरीदे हैं और उसके बाद आज ही लकी ने गरीबों की पढ़ाई के लिए 5 लाख रुपए का दान दिया सर। क्या सच में? डिम्पल की बातें सुनकर तो श्यामा बिहारी का मुंह खुला का खुला रह गया। 5 लाख से ज्यादा का डोनेशन, और वो भी लकी जैसे इंसान ने। यह बात तो किसी को भी हजम नहीं हो रही थी। श्यामा बिहारी भी डिम्पल की पूरी कहानी सुनकर विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि ये सब लकी ने किया था। उन्होंने तुरंत ही साक्षी और आकाश को बुलाया और उनसे पूछा कि क्या डिम्पल सही कह रही थी। उन दोनों ने भी डिम्पल की बात पर अपनी हामी भर दी। लकी ने सच में इन दिनों 7 लाख रुपए के आसपास खर्च कर दिए थे। अब श्यामा बिहारी जी को भी ऐसा लगने लगा कि वो इंसान कोई और नहीं बल्कि लकी ही था जिसने कमलनाथ जी के पैसे चुराए थे। सर मैं तो कहती हूं कि आप जल्दी से जल्दी पुलिस को बुला लीजिए और लकी को अरेस्ट करवा दीजिए, डिम्पल ने कहा। उसकी आंखों में उसके अंदर का शैतान साफ नजर आने लगा। चिंता मत करो, ये बात इतनी छोटी नहीं है जितनी लगती है। सबसे पहले हम सरकारी अस्पताल चलेंगे और कमलनाथ जी से सारा मामला समझ लेंगे। उनसे हम जानेंगे कि आखिर क्या हुआ था, और एक बार अगर सबूत पक्का हो जाएगा तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। क्योंकि श्याम बिहारी काफी अनुभवी आदमी थे, इसलिए वो जल्दबाजी में कोई भी गलत कदम नहीं उठाना चाहते थे। ठीक है सर, तो फिर अभी चलते हैं, डिम्पल ने उनसे मिन्नत करते हुए कहा। वो जितना जल्दी कमलनाथ जी से मिलते उतनी ही जल्दी डिम्पल लकी को जेल के पीछे देख पाती। श्याम बिहारी जी डिम्पल के साथ गाड़ी में बैठे और सरकारी अस्पताल की ओर जाने लगे। ठीक इसी वक्त राधिका भी कमलनाथ जी के बगल में उनके पलंग के सिरहाने पर बैठी हुई थी। उसकी आंखों में चिंता के मारे आंसू भर आए थे। कमलनाथ सर, कोई इतना बड़ा पापी कैसे हो सकता है? आपको इस तरह से परेशान करके किसी को क्या मिलेगा? राधिका ने कहा। उसकी आंखों में कमलनाथ जी के लिए चिंता साफ नजर आ रही थी। इधर कमलनाथ जी आराम से अपने पलंग पर लेटे हुए थे, लेकिन उनका चेहरा थोड़ा सा पीला पड़ा हुआ था। इधर श्यामा बिहारी जी की गाड़ी भी हॉस्पिटल पहुंचने को थी। उधर लकी भी कमलनाथ के ऑफिस में जाने वाला था। अब आगे क्या होने वाला था? क्या डिम्पल का प्लान सक्सेसफुल हो जाता? क्या लकी अपनी ही अच्छी नीयत के चलते मुसीबत में फंसने वाला था? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनियर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। दोस्तों, अभी खरीदिए कोई भी कॉइन पैक और एंजॉय कीजिए एड फ्री लिसनिंग। राधिका कमलनाथ जी से मिलने के लिए अस्पताल पहुंच चुकी थी। उधर लकी उनके ऑफिस में वो नोट रखने के लिए जाने वाला था, और तीसरी तरफ श्याम बिहारी भी डिम्पल के साथ पूरे मामले की पड़ताल के लिए सरकारी अस्पताल जाने के लिए रवाना हो चुका था। राधिका की हालत खराब हुई जा रही थी। उनसे कमलनाथ जी का वो पीला पड़ चुका चेहरा देखा नहीं जा रहा था। उसकी आंख से आंसू सूखने का नाम नहीं ले रहे थे। इधर जब कमलनाथ जी ने राधिका की ऐसी हालत देखी तो उसके गाल पर प्यार से हाथ रखते हुए बोले, बेटा चिंता मत करो, मुझे मालूम है कि हम एक ना एक दिन उस इंसान को जरूर पकड़ लेंगे जिसने हमारे साथ ऐसा किया है। इधर राधिका ने उनकी बात पर असमंजस में ही सही लेकिन हाँ में गर्दन हिला दी थी। कमलनाथ जी को लगा कि अब इस बारे में उन्हें आगे और ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए, इसलिए वो शांत हो गए। फिर उनकी नजर जैसे ही राधिका के कपड़ों पर पड़ी, उन्होंने उसे देखा और बोले, अरे बेटा, मैं तुम्हें इतने सालों से जानता हूं लेकिन मैंने आज तक तुम्हें कभी इतने अच्छे कपड़ों में नहीं देखा। फिर आज तुमने इतनी अच्छी ड्रेस कहां से पहन ली? सर ये तो मुझे किसी ने गिफ्ट की है, राधिका ने शर्म से अपना सिर थोड़ा सा नीचे झुकाते हुए कहा। किसने की है? किसी लड़के ने? कमलनाथ जी राधिका का मन हल्का करना चाहते थे। भले ही उनके साथ जो हुआ, लेकिन फिर भी वो उसकी सजा राधिका के मन को नहीं देना चाहते थे। जैसे ही राधिका ने कमलनाथ जी के मुंह से ये सुना तो अब की बार उसका चेहरा शर्म से और भी लाल हो गया। उसने अपनी गर्दन को और ज्यादा नीचे झुकाते हुए बोला, हाँ लड़के ने दी है। क्या बात है, राधिका भी अब बड़ी हो गई है।
जिस तरह से तुम्हारे चेहरे पर शर्म आई है ना, उसे देखकर यही लगता है कि वो तुमसे बहुत प्यार करता है। कमलनाथ जी ने उसके साथ एक पिता की तरह बात करते हुए कहा। जब वो इस तरह से बात किया करते थे तो राधिका को भी काफी अच्छा लगता था। उसे कभी इस बात का एहसास नहीं हुआ कि कोई शिक्षक उससे बात कर रहा था, बल्कि उसे हमेशा यही लगता कि कोई घर का बड़ा बुजुर्ग उससे इस बारे में बात कर रहा हो। कमलनाथ जी ने उसके चेहरे पर आई मुस्कान को पढ़ते हुए आगे कहा, वैसे अगर उसने तुम्हें इतनी महंगी ड्रेस दिलवाई है तो मुझे तो यही लगता है कि वो कोई अमीर घर का लड़का होगा। और मैं तो यही कहना चाहूंगा कि अगर तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो तो एक दूसरे का ध्यान भी रखना, समझी? जी सर, समझ गई, थैंक यू सो मच। राधिका की आंखों में लकी के लिए प्यार और ज्यादा बढ़ गया था। उसे अपनी पसंद पर गर्व महसूस हो रहा था। ठीक इसी वक्त उनके कमरे का दरवाजा खुला और डिंपल और श्याम बिहारी उनके कमरे के अंदर आ गए। तुम यहां क्या कर रही हो? जब डिंपल ने राधिका को वहां बैठे देखा तो उसकी भौहें तन गई और एक सेकंड में ही वो उसके ऊपर चिढ़ उठी। ये कौन है? श्याम बिहारी जी ने राधिका को देखते हुए पूछा। राधिका दूसरे डिपार्टमेंट में पढ़ती थी। यही तो है लकी की नई गर्लफ्रेंड, डिंपल ने कहा और अपने दोनों हाथों को बांध लिया। फिर उसने राधिका की ओर देखकर एक कड़वी सी मुस्कान छोड़ दी। उसके बाद उसने आगे कहा, मैं जानती हूं सर कि यहां पर क्या करने के लिए आई है। मुझे तो लगता है कि ये कमलनाथ सर से उनके अकाउंट के बारे में और जानकारी निकलवाने के लिए आई है, ताकि बाद में जाकर ये सारी जानकारी लकी को दे दे। अच्छा, ये तो बहुत खराब बात है, श्याम बिहारी ने अपना सिर खुजाते हुए कहा। कौन सी जानकारी? आप लोग किस बारे में बात कर रहे हैं? और आप लोग यहां क्यों आए हैं? कि आपको वो चोर मिला जिसने मेरे पैसे चुराए हैं? कमलनाथ जी ने पलंग पर से ही लेटे लेटे कहा। वो डिंपल और श्याम बिहारी की बातें सुनकर और ज्यादा कंफ्यूज हो गए थे। सर बिल्कुल, आपने सही पहचाना। हमें उस आदमी की जानकारी मिल गई है जिसने आपके 20 लाख रुपए चुराए हैं। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि आपका ही सबसे प्यारा स्टूडेंट लकी है, डिंपल ने कहा। उसे लकी का नाम इस तरह से बदनाम करने में बड़ा मजा आ रहा था। जहां जहां से हो सकता था वो वहां वहां से उसका पत्ता काट देना चाहती थी। जैसे ही कमलनाथ जी ने उसके मुंह से लकी का नाम सुना तो वो चौंक गए। उन्होंने अपने पलंग में ही थोड़ा सा बैठते हुए कहा, लकी, क्या बात कर रहे हो? लकी ऐसा नहीं कर सकता। वो ऐसा आदमी है ही नहीं जो इस तरह की हरकत करे, कमलनाथ जी ने कहा और ना में अपनी गर्दन हिलाने लगे। उन्हें यह तो मालूम था कि लकी गरीब था, लेकिन साथ ही उन्हें यह भी मालूम था कि वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता था। अरे सर, आप उस चालबाज लकी की भोली शक्ल के जाल में मत उलझिए। आपको पता है आज लकी ने गरीब बच्चों को पढ़ाने वाली संस्था को कितने रुपए का चंदा दिया है? पूरे 5 लाख रुपए। अब आपको क्या लगता है सर कि लकी इतना पैसा कहां से ला सकता है? उसकी जेब में चाय का 5 रुपए तक नहीं होता है और वो 5 लाख का चंदा दे देगा? श्याम बिहारी जी ने डिंपल की बात के समर्थन में कहा। और तो और सर, डिंपल ने भी अपनी ओर से इसमें कुछ जोड़ना चाहा, लेकिन उससे पहले उसने राधिका को पैनी निगाहों से देखा और फिर बोली, ये जो लड़की आपके सामने आपका हाल जानने का बहाना कर रही है ना, ये लड़की की गर्लफ्रेंड है। एक बार इस लड़की की महंगी सी ड्रेस पर तो आप जरा नजर डालिए सर। और ये एक ऐसी नहीं है, 6-7 ड्रेस लाई है जिसकी टोटल प्राइस 30,000 रुपए के आसपास होगी। अब आपको क्या लगता है सर, ये लड़की या वो लकी इतना पैसा कहां से लेकर आएंगे? डिंपल ने अपनी भौं को और ज्यादा घना करते हुए पूछा। नहीं सर, ये लोग झूठ बोल रहे हैं सर। ये लड़की तो लकी को टारगेट करने की कोशिश कर रही है। वो ऐसा कभी कुछ नहीं कर सकता सर। राधिका ने उन दोनों की ओर देखा और फिर जोर से चिल्लाकर बोली, राधिका, क्या सच में लकी तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? ठीक इसी वक्त पर कमलनाथ जी ने राधिका की ओर जटिल भावों से देखते हुए पूछा, अगर लकी ही राधिका के लिए कपड़े खरीद कर लाया था तो फिर सच में वो दोनों ही शक के दायरे में आ रहे थे। बोलो ना, क्या तुम लकी से प्यार नहीं करती? बोलो, और अगर है हिम्मत तो मना करके दिखाओ कि तुम लकी से प्यार नहीं करती। डिंपल ने मुस्कुराते हुए राधिका की ओर देखते हुए कहा, हां सर, है। राधिका ने अपना सिर नीचे झुकाते हुए कमलनाथ जी से कहा। यह सुनते ही कमलनाथ जी ने अपनी आंखें बंद कर ली और पलंग के सहारे अपनी पीठ टिका ली। हाँ हाँ, देखा सर, अब आपको हमारी बात पर यकीन हुआ ना? डिंपल ने क्रूर हंसी हंसते हुए कहा। उसने राधिका की ओर देखा और फिर अपना मोबाइल निकालते हुए बोली, मैं अभी पुलिस को फोन कर रही हूं और तुम दोनों बदमाशों को अंदर करेंगे और वही तुम्हारी ना सारी अकड़ निकालेंगे। राधिका के मन में डिंपल के लिए बहुत गुस्सा बढ़ता जा रहा था।
उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर डिंपल लकी के पीछे इस तरह से हाथ ढोकर क्यों पड़ गई थी, जब वो इस बात को अच्छी तरह से जानती थी कि लकी ऐसा कुछ नहीं कर सकता। रुको, पुलिस को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे ही डिंपल ने अपने फोन पर 100 नंबर डायल किया, इतने में कमलनाथ जी ने उसे रोक दिया। लेकिन सर, डिंपल ने अपनी ओर से कुछ कहना चाहा, लेकिन उससे पहले ही कमलनाथ जी ने उसकी बात को बीच में काटते हुए कहा, मुझे लकी और राधिका के ऊपर पूरा विश्वास है और इस बात का कोई सबूत भी नहीं है कि जो पैसे लकी ने इन दिनों खर्च किए हैं वो मेरे ही खाते से चोरी हो गए हैं। कमलनाथ जी की नजरों में लकी और राधिका दोनों ही बहुत सीधे सादे बच्चे थे, इसलिए उनके बारे में कोई भी चाहे कुछ भी कहे, लेकिन कमलनाथ जी उनकी बात को नहीं मान सकते थे। सर प्लीज इस मामले में इमोशनल मत होइए। मैं और डिंपल वैसे भी यहां पर यही जानकारी निकलवाने के लिए आए हैं कि आखिर आपका पैसा चोरी हुआ तो हुआ कैसे। श्याम बिहारी जी ने कमलनाथ जी को समझाते हुए कहा, मेरा बैंक का कार्ड मेरे फोन के पीछे कवर में रखा हुआ रहता है और मैं उसका पासवर्ड अपनी एक छोटी सी पर्सनल डायरी में लिख कर रखता हूं। कल जब मैंने देखा तो मेरा फोन मुझे मिला नहीं। मैंने बहुत ढूंढा लेकिन वो गायब। अपना बैंक अकाउंट फ्रीज करवाने के लिए बैंक में भागा, लेकिन जब तक मैं वहां पहुंचा तब तक मेरे खाते से पैसे गायब हो चुके थे। कमलनाथ जी ने डिंपल और बाकी लोगों को बताया। जैसे ही राधिका ने कमलनाथ जी के फोन के खो जाने की खबर सुनी तो उसके बदन में मानो बिजली सी दौड़ गई। उसे लग रहा था कि आज घास में जो उसे फोन मिला था कहीं वो कमलनाथ जी का ही तो नहीं था। राधिका ने अपने बैग को हल्के हाथ से टटोलते हुए कहा, लेकिन डिंपल ने राधिका के हाथ की इस हरकत को तुरंत देख लिया। जैसे ही उसे लगा कि राधिका अपनी जेब के अंदर से कुछ टटोल रही थी, उसने कहा, क्या है तुम्हारे इस बैग में, क्या है दिखाओ। डिंपल ने कहा, और इससे पहले कि राधिका कुछ कह पाती, डिंपल ने उसके हाथ से उसका बैग छीन लिया और राधिका के मना करने के बाद भी बैग में हाथ डालकर उसमें से वो फोन निकाल लिया। जैसे ही कमलनाथ जी ने डिंपल के हाथ में वो फोन देखा, उन्होंने चौंकते हुए कहा, ये मेरा फोन है और ये तुम्हारे बैग में क्या कर रहा है। उनका सवाल सुनते ही राधिका थोड़ा सा घबरा गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। फिर भी उसने डरते डरते अपनी बात समझाने की कोशिश करते हुए कहा, सर मेरी बात सुनिए सर, आज तालाब के पास मैं गई थी तो मुझे ये फोन वहां पर गिरा हुआ मिला। तुम अभी भी झूठ बोल रही हो। अगर ये फोन तुम्हें घास पर गिरा हुआ मिला था तो फिर जब मैंने तुमसे पूछा कि तुम्हारे बैग में क्या है और जब मैं इसे बाहर निकालने लगी तब तुम इतनी डरी हुई क्यों थी। डिंपल ने उसके ऊपर दबाव बनाते हुए कहा और आगे बोली, सर अब इसके पास ना आगे के लिए कुछ बोलने को बचा नहीं है। आपका फोन पहले ही चोरी हो चुका था और वो फोन इसके पास से बरामद हुआ है। अब इससे बड़ा और क्या सबूत हो सकता है। तुम और लकी तो बंटी और बबली निकले यार। डिंपल ने उसके ऊपर तंज कसते हुए कहा, नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम जबरदस्ती की बकवास मत करो, समझी ना। राधिका ने बेबसी के भाव से कहा। उसे सच में इस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके आसपास क्या चल रहा था उसे समझ नहीं आ रहा था। मैं बकवास कर रही हूं, क्या बात है सर। डिंपल ने जोर से ठहाका लगाते हुए कहा और फिर बोली, तो फिर मुझे एक बात बताओ कि आखिर लकी जैसे आदमी के पास इतने पैसे आए कहां से, और तुम मुझे यह भी बताओ कि तुमने इस फोन के साथ क्या किया है। लकी के पास जो पैसा है वो उसके परिवार का पैसा है, वो उसका खानदानी पैसा है। राधिका ने लकी का पक्ष सबके सामने रखने में अपना पूरा जोर लगा दिया, लेकिन वो डिंपल जितनी बड़ी ड्रामेबाज नहीं थी और ना ही वो उसका मुकाबला कर सकती थी। चलो ठीक है डिंपल, उससे ज्यादा परेशान मत करो। हालांकि सब कुछ सुनकर उन्हें भी काफी दुख हो रहा था। ठीक है सर, मैं इसे फोर्स नहीं करूंगी। वैसे भी अब जब अपराधी पकड़ा गया है तो दूसरा भी जल्द ही पकड़ा जाएगा। डिंपल ने उसे हिकारत भरी नजरों से देखते हुए कहा और फिर श्याम बिहारी की ओर देखते हुए बोली, चलिए सर कॉलेज चलते हैं, लकी भी तो वहीं पर होगा। ठीक है। श्याम बिहारी जी भी उसकी बातों से तुरंत सहमत हो गए। जैसे ही वो वहां से निकलने वाले थे, उससे पहले ही श्याम बिहारी जी ने अपने क्लास के मॉनिटर और कुछ लड़कों को वहां पर बुला लिया ताकि वो राधिका के ऊपर नजर रख सके। राधिका अगर वहां से भाग जाती तो डिंपल का सारा प्लान फेल हो जाता। राधिका के आ जाने के बाद से ही श्याम बिहारी जी और डिंपल हॉस्पिटल से निकल गए थे। इधर राधिका को लग रहा था कि वो ना जाने किस मुसीबत में फंस गई थी। भले ही उसकी गलती भी नहीं थी, फिर भी वो कमलनाथ जी से नजर नहीं मिला पा रही थी। अब लग रहा था कि अब लकी ही उससे इस मामले में कुछ मदद कर सकता था। काश लकी भी मेरे साथ यहां पर आ गया होता।
राधिका ने कहा और ऊपर छत की ओर देखने लगी। उसकी आंखों से आंसू निकलकर उसके गालों पर जा गिर रहे थे। जिस गति से राधिका के गाल पर आंसू आ रहे थे, उससे भी दोगुनी गति से डिंपल और श्याम बिहारी उनकी गाड़ी में कॉलेज जा रहे थे। इधर वो कॉलेज पहुंचने ही वाले थे कि उधर लकी भी कमलनाथ जी के ऑफिस में घुस गया था। उसने आसपास देखा तो वहां पर कोई नहीं था। वो चुपचाप उनके ऑफिस में घुसा, उनकी टेबल पर वो नोट रख दिया। अब जैसे ही उसने बाहर निकलने के लिए दरवाजा खोला, उसने देखा सामने डिंपल और श्याम बिहारी खड़े थे। अच्छा हुआ सर जो हमने सीसीटीवी में देख लिया, वरना अब तक तो ये भी फरार हो जाता, डिंपल ने कहा। जरा देखूं तो ये अंदर क्या कर रहा था, श्याम बिहारी जी ने कहा और अंदर जाकर कमलनाथ जी के टेबल को देखने लगे। जैसे ही वो टेबल पर रखे सामान को उलट पलट रहे थे, तभी लकी के दिल की धड़कन तेज हो गई और इतने में डिंपल के हाथ में वो नोट लग गया जो लकी ने अपने हाथों से लिखकर वहां रखा था। ये क्या है? श्याम बिहारी जी ने उसके हाथ से वो नोट लिया और उसे जोर से पढ़ने लगे। कमलनाथ सर, मैं आपसे माफी मांगता हूं, मैं ही वो बदमाश हूं जिसने आपके पैसे। अब आगे क्या होने वाला था? क्या लकी का ये माफीनामा उसी को जेल भिजवा देने वाला था? लकी कैसे खुद को और राधिका को इस मुसीबत से बाहर निकालता? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनेयर सिर्फ पॉकेट एफएम पर।